हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नया साल आ गया है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है ना, आप इसको काल्पनिक मान सकते हो, पर काल्पनिक है नहीं। आज की कहानी ना थोड़ी डरावनी। आज की कहानी एक समुद्र में रहने वाले राक्षस की और असम की कहानी है। कहानी बहुत डरावनी है, पहले ही बोल रहा हूँ। इस बार कहानी बहुत डरावनी है। रात को सुन रहे हो तो थोड़ी लाइट्स ऑन कर लो। शुरू करते हैं। तो एक गांव है असम के अंदर, मायोंग के पास। वहाँ पे एक झील है बहुत बड़ी। ये कहानी देवा की है। देवा अपने घर में ना देवा अपने घर में बैठा होता है और बाहर बहुत तूफान आ रहा होता है। 3 दिन से बारिश हो रही होती है वहाँ पे। उस तालाब का जो जल स्तर होता है ना, वो बढ़ जाता है। देवा अपने घर में मछली बना रहा होता है। मछली उसने गैस पे चढ़ा रखी होती है और गांव के अंदर एक ज़्यादा छोटा सा एक उसका घर है बेचारे का। तो देवा लगा होता है अपने काम में, मछली बना रहा है, चावल बना रहा है। तो उसके गेट पे ना खटखट होती है। देवा कहता है कौन है। कोई आवाज़ नहीं आती। अब खटखट तेज हो जाती है। देवा कहता है अरे आ रहा हूँ भाई, रुक जा, कौन है। अब देवा गेट खोलता है। उसका दोस्त जो 2 साल से घर ही नहीं आया था उसके, या उससे कोई बातचीत नहीं हो रही थी, वो उसके गेट पे खड़ा होता है। कहता है अरे इंदिरा, तू कहाँ था भाई। तू, तेरे को इतना फ़ोन लगाया हम लोगों ने, बहुत ढूंढने की कोशिश करी, कहाँ चला गया था। अब जो उसका दोस्त है ना, वो सूंघता है बहुत ज़्यादा, बात नहीं करता इससे, इसको हटाता है और घर के अंदर आके बैठ जाता है। जिस कढ़ाई के अंदर ये मछली बना रहा होता है ना, उस कढ़ाई को, गरम कढ़ाई को अपने हाथों से पकड़ता है, ज़मीन पे रखता है और खाने लग जाता है यार। अब जो उसने बना रखा था वो एकदम गर्म है, गैस पे थी, पता ही है कितनी गर्म होगी। अब वो खा रहा है। वो कह रहा है देवा कहता है कि इंदिरा क्या हो गया भाई, तुझे भूख लगी है क्या। तो उसके लिए वो चावल भी ले आता है। मछली चावल वहाँ पे बहुत खाते हैं, तो कुछ नहीं बोलता उससे, बस मछली खा रहा है। खाने के बाद ना, अब उसको और भूख लग रही है। आसपास देख रहा है सब बर्तनों में कुछ है, कुछ तो है नहीं। देवा कहता है भाई तुझे आज कुछ ज़्यादा भूख नहीं लग रही। देवा उससे बात कर ही नहीं रहा। देवा कहता है यार तेरे को आज ज़्यादा भूख नहीं लग रही। जो उसका दोस्त है वो उससे बात कर ही नहीं रहा है, वो बस उसको देख रहा है। अब उसके घर में लाइट चली जाती है, क्योंकि बाहर बाहर का जो मौसम है बहुत ख़राब हो रहा है, तूफान सा आ रहा है बाहर। क्या होता है जब बाहर बिजली कड़कती है ना, उसकी जो रोशनी होती है, उसी रोशनी में उसको अपने दोस्त का असली चेहरा दिखता है। उसके बड़े दांत हैं, नीला सा मुंह है और अजीब सी आवाज़ में बात कर रहा है उससे। भूख लगी है, मुझको भूख लगी है, खाना दे दे। देवा कहता है यार मैं तो इतना ही बनाया था, मुझे पता होता तू आ रहा है तो मैं ज़्यादा बनाता। मैं बाहर से मछलियाँ लेके आता हूँ। अब जैसी देवा गेट की तरफ जा रहा होता है अपने, इंदिरा जो उसका दोस्त है वो बिजली की तेज रफ्तार से एकदम गेट पे आके खड़ा हो जाता है। क्या तू मुझे अगर खाना देगा तो तू बचेगा, नहीं तो मैं तुझे ही आज पका के खाऊंगा। देवा कहता है कैसी बच्चों जैसी पागल बात कर रहा है, चल हट, मेरे को लेके आन दे। अब ना इंदिरा ना उसके एकदम गर्दन पे अपने दांतों से वार करता है और उसके गर्दन से एक मांस का टुकड़ा अलग कर देता है। अब देवा के ना
गले से खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा, और जो उसका दोस्त है वो उसको खा रहा है। उसको आधा अधूरा सा खा के मार के वो वापस चला जाता है। अगले दिन ना उसकी बेटी घर पे आती है। वो अपने मामा के यहाँ गई हुई थी उसकी बेटी। आके देखती है तो उसके बाप की जो हालत होती है वो बहुत बुरी होती है। पूरा शरीर आधी आधी जगह से खाया हुआ होता है उसमें। ये हालत देख के अपने बाप की वो बहुत ज़्यादा सदमे में आ जाती है। सब गांव वालों को चीख चीख के बुलाती है, अरे देखो ये देखो क्या हो गया, क्या हो गया, देखो मेरे पिता को कोई मार के चला गया। तो गांव वाले इकट्ठे होते हैं और उसको बताते हैं कि बेटा ये किसी इंसान का काम नहीं है। तो कहते हैं कि कौन सा जानवर काम कर सकता है। कहता है बेटी बीते 4 महीनों में यहाँ पे 5-6 वारदातें ऐसी हो गई हैं। कुछ दूरी पे एक तालाब है और वो तालाब बहुत गहरा है। कहते हैं उसके अंदर एक राक्षस रहता है। वैसे तो वो राक्षस तालाब की पहले मछलियाँ खाता था, पर जब से उस तालाब में मछलियाँ ख़त्म हो गई हैं तो वो उसने अपना शिकार इस गांव को बना लिया है। अब वो जब भी उसको भूख लगती है इस गांव में आता है, शिकार करता है और वापस उस तालाब में चला जाता है। वो कहते हैं इस तालाब को हम लोग सारा पानी निकाल के सुखा क्यों नहीं देते। कहता बेटा अभी तो ये कुछ महीनों में हो रहा है, फिर इस पूरे गांव के साथ ऐसा हर रोज़ होगा। बहुत से लोग इस गांव को छोड़ के चले भी गए हैं। अब जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, हम जैसे लोग, वो बस यहीं हैं। बेटा वो ना जो राक्षस है ना, वो गेट के बाहर खटखटाता है। अगर तुमने उसको अंदर आने दिया तो वो तुमको जान से मार देगा। तुमसे खाना मांगेगा, अगर तुमने खाना उसको नहीं दिया, तुमने उसकी भूख शांत नहीं की, वो तुमको जान से मार देगा। अब ये सब होते हुए ना पीछे से एक तांत्रिक देख रहा होता है। अब तांत्रिक ना उस लड़की को देख के रहस्यमय सी डरावनी सी हंसी हंस के, अब लड़की भी उसको देखती है कि यार सब के चेहरे ऐसे हो रखे हैं डरावने से, सब डरे हुए हैं और ये तांत्रिक मुझे देख के ऐसे डरावनी हंसी हंस के चला गया। अब लड़की सोचती है यार अगर कल को वो मेरे पास भी आ गया, मुझे भी मार गया, फिर अपने पिता की तेरहवीं बेरहवीं करके वो बैठी हुई है अपने घर में, इतने में उसके घर पे दस्तक होती है, नॉक नॉक होती है। कि मैं गेट खोलूं कि नहीं खोलूं। बगल में उसके छोटी सी विंडो होती है, उसमें से देखती है तो बाहर वही तांत्रिक खड़ा होता है। अब वो तांत्रिक को देख कर थोड़ा डर जाती है। तांत्रिक कहता है वो 2 दिन के बाद यहाँ दोबारा आएगा और इस बार तेरी बारी है। अब ये बोल के तांत्रिक जहाँ रहता है वहाँ को चल देता है। अब जो लड़की है ये उसके पीछे पीछे, जैसे जैसे वो तांत्रिक जाता जा रहा है, ये लड़की उसके पीछे पीछे जाती जा रही है। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी होती है तांत्रिक की, वहाँ जाती है और बोलती है बाबा मैं क्या करूँ उससे बचने के लिए, तुम ही मुझे बचा सकते हो, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो और मैं मरना नहीं चाहती। कहता है मैं तुझे बचा तो लूँगा, मैं तुझे बचा तो लूँगा, पर मेरी एक शर्त है कि तू मेरे लिए क्या कर सकती है। तो बाबा जो आप बोलोगे मैं वो सब करूँगी, बस मुझे मरना नहीं है। तांत्रिक ना ऐसे नहीं होता जैसे कोई इंसान फंस जाता है, अब तो ये मेरे शिकार में फंस गया, एक वैसी विकेट सी हंसी हंसता है और उसको कहता है अंदर आ जाओ। अंदर आती है, गेट लगा देता है। उसको ना एक तावीज़ देता है पहनने के लिए। कहता है अगर वो तुम्हारे पास आ भी गया ना तो ये तावीज़ तुम्हें बचा लेगा, वो तुम्हें छू नहीं पाएगा। वो कहती है धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचाया। अब कहती है कि चलो मैं चलती हूँ। कहता तुझसे मैंने कहा था ना कि तुझे भी मेरा एक काम करना होगा। कहती है हाँ बाबा बताओ क्या करना है। तांत्रिक कहता है कि
मुझे तू चाहिए, तो मुझे खुश कर जा। तांत्रिक ऐसे तांत्रिकों से ना, ये ऐसे लोगों से आप जितना दूर रहो ना यार, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ऐसे लोग बस आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपसे पैसे ऐंठते हैं। अब लड़की कहती है, कैसी बात कर रहे हो? वो उसके गेट से निकलने की कोशिश करती है। अब उसके साथ तांत्रिक उसको पकड़ के अंदर ज़बरदस्ती करता है। लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, पर जहाँ वो तांत्रिक रहता है वहाँ आस-पास कोई लोग ही नहीं रहते। अब तांत्रिक अपनी प्यास तो बुझा लेता है तांत्रिक। जो लड़की होती है ना, उसको की हालत बहुत बहुत बुरी हो जाती है उसकी हालत। और वो जैसे-तैसे वहाँ से निकलती है और छुपते-छुपाते गाँव वालों से अपने घर पहुँचने की कोशिश करती है। कपड़े फटे हुए हैं उसके, और जैसे-तैसे बेचारी अपने घर पहुँचती है। अब वो गुस्से में है, सदमे में है, रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, ये क्या हो गया मेरे साथ? कुछ दिन पहले मैं इतनी हँसती-खेलती थी और अब मेरे साथ ये सब, मेरे पिता भी मेरे साथ नहीं हैं और मेरे साथ ये सब हो गया। अब ना जो लड़की है ना, बहुत ज़्यादा दुखी है। सोचती है मैं कैसे उस तांत्रिक से बदला लूँ। लड़की गाँव वालों की बात पहले सुन चुकी होती है। अब क्या होता है, जो तालाब होता है ना, वो उसके घर से कुछ दूरी पे ही है। अपने घर का गेट खोल देती है और मछली बनाती है अपने घर में। बहुत सारी मछली। कहें या तो उसके ऊपर वाले ने सुन ली कि वही राक्षस पानी का कुछ देर बाद उसके गेट पे खड़ा होता है। अब उसके पास वो ताबीज़ है, वो उसे मार तो नहीं सकता। अब वो इस बार जो रूप लेके आया था, वो उसके पिता का रूप लेके आया था। अब वो खुश हो जाती है कि पिताजी वापस आ गए। पर जो देव था, जिसका ये बहरूपिया रूप लेके आया है, मतलब इस लड़की का पिता, वो उससे अपनी लड़की से कुछ बात नहीं करता। उसको साइड हटाता है, आता है जो भी खाना बचा हुआ होता है या दिख रहा होता है, गैस पे चढ़ा होता है, खा जाता है सब कुछ। अब देखता है कि अब उसकी भूख तो फिर भी शांत नहीं है। सोचता है कि इस लड़की को भी खा जाऊं, और उसके पास वो तावीज़ होता है तो उसे खा नहीं पाता। अब वो उसके पास भी नहीं आ सकता, पर उसको देख देख के घुर्रा रहा है बहुत ज़्यादा। इसे उतार दे तू। जो तूने पहन रखा है इसको उतार दे। लड़की कहती है कि मैं तुझे खाना दे सकती हूँ, एक ऐसा शरीर जिसे खा के तू शांत हो जाएगा। जो तांत्रिक होते हैं ना, इनकी शक्तियाँ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, पर कहते हैं कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जिनकी शक्तियाँ सिर्फ एक दायरे में सीमित होती हैं। उनका घर या ऐसी जगह जहाँ वो साधना करते हैं। इस तांत्रिक की भी ना शक्तियाँ उस झोपड़ी में ही सीमित थी। अब इस तांत्रिक के पास तो ऐसा कुछ बचाव था नहीं। शर्त थी कि वो राक्षस इसकी झोपड़ी में तो नहीं जा सकता। कहता है ठीक है। जो राक्षस होता है कहता है ठीक है, अगर तूने मुझे कोई शिकार लाके दिया तो मैं तुझे तेरी जान बख्श दूंगा। अगर तू ये करने में असफल रही तो मैं तुझे ही मार के खाऊंगा, फिर तू भी याद रखियो उस चीज। और वो कहती है चल मेरे साथ, मैं तुझे एक शिकार दूंगी। उस राक्षस को वो उसकी झोपड़ी तक ले जाती है, गेट खटखटाती है और उसको कहती है बाहर आने के लिए। अब तांत्रिक उसको देख के खुश हो जाता है, कहता है कि वो ना मेरे पीछे पड़ा है, राक्षस राक्षस मेरे पीछे पड़ा है और वो मुझे मार देगा। राक्षस मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। कहता तुझे पता है ना, तुझे पता है ना तुझे क्या करना होगा फिर। लड़की कहती है मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे उस राक्षस से बचाओ। वो कहता है ठीक है, तू अंदर आ जा, यहाँ इस झोपड़े में वो नहीं आ सकता। अब जैसे ही ना वो कुछ उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा होता है ना,
पीछे से चाकू निकालती है और देखिए उसके पेट में मारती है। अब उसकी झोपड़ी से एक तेज चीखने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की। वो आवाज़ उस लड़की की नहीं, उस तांत्रिक की होती है। अब तांत्रिक पूरा खून में है। वो लड़की गेट खोलती है और तांत्रिक उसके पीछे पीछे भाग रहा है मारने के लिए। अपनी झोपड़ी से बाहर आ गया है वो। अब देखता है कि उसके सामने वही राक्षस खड़ा हुआ है। अब राक्षस उसको झोपड़ी तक नहीं जाने देता। राक्षस उसके पैर का कुछ हिस्सा खा जाता है। इन दोनों में ना लड़ाई हो रही होती है। तांत्रिक लोग भी ना शक्तिशाली होते हैं, शारीरिक रूप से भी और स्पिरिचुअल रूप से भी वो बहुत ताकतवर होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सिद्धियां प्राप्त कर रखी होती हैं, इसलिए वो तांत्रिक बनते हैं। अब इन दोनों की लड़ाई में तांत्रिक जीत जाता है, बट तांत्रिक बहुत घायल है, हर जगह से उसको काटा हुआ है, मांस निकाल लिया उसका पैरों से, हाथों से। तांत्रिक पड़ा हुआ है, जंगल में था उसका ये घर, पड़ा हुआ है वो अपने घर के थोड़ी सी आगे। अब लड़की जाती है उसके पास। अब लड़की से ना वो भीख मांग रहा है कि मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। लड़की ना वही चाकू उठाती है और उस तांत्रिक के गले में मार देती है, फिर दिल में मारती है और उसको उसके ऊपर बैठ के उसको बहुत बार चाकू से मारती है। लड़की का जो प्लान था ना, उस राक्षस को मारना जिसने उसके पिता को मारा, और उस तांत्रिक को भी मारना जिसने उसके साथ गलत हरकत करी। दोनों ही मर जाते हैं। लड़की अपने घर आती है और फिर कुछ टाइम बाद वो अपना यहाँ से घर बेच के चली भी जाती है, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता लग गया था इस लड़की ने ही उस राक्षस को और उस तांत्रिक को मारा है। राक्षस को मारा तो गांव वाले खुश भी थे। जब पता लगा कि उस तांत्रिक को ही मार दिया तो वो उसका विरोध करने लग गए थे। कहते हैं कि वो जो तांत्रिक था उसके पास उस गांव में से बहुत सारे लोग तंत्र क्रियाएं करने या सीखने जाते थे। आपको पता है मायोंग जो गांव है वहाँ पे सारे ही तंत्र साधना करने वाले लोग हैं। ये गांव भी मायोंग के पास में ही था। तो यही थी आज की कहानी यार। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बिल्कुल ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो हाँ बोलना यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें। आप, मुझे पता है आप लोग देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं मेरे पास, पर यार लाइक नहीं करता कोई, कमेंट नहीं कर रहा कोई। कमेंट करके बताओ ना यार कि कमी क्या है। अगर कोई कमी है तो वो ठीक हो जाएगी, कि हमने भी नया चैनल स्टार्ट किया है। तो आप बताओगे तो हम सीख लेंगे, कर लेंगे उस चीज़ को ठीक। तो मिलते हैं अगली एक कहानी में। जब तक के लिए सुरक्षित रहें और ऐसे लोगों से बचे रहें।